नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी सिविल सर्विसेज के लिए, बायोलॉजी एसएससी के लिए और बायोलॉजी हर एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस प्लेलिस्ट को देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि ना बायोलॉजी एक ऐसी चीज है जो अक्सर हर आदमी को नहीं समझ में आती, तो मैं उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक से। जैसे आज का टॉपिक चल रहा है शेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स, और जो शेल का सबसे छोटा ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम। आपके सामने दिख रहा है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक राइबोसोम। जब आप शेल देखेंगे तो शेल का ये स्ट्रक्चर है। ये जो डॉटेड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं पूरे सेल में, जैसे देखिए ये शेल है पूरी। इस सेल में जो ब्लू ब्लू स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, ये लिक्विड है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में ये जो डॉटेड पॉइंट्स हैं, इन्हीं डॉटेड पॉइंट्स को बोलते हैं राइबोसोम। ध्यान से सुनिए, इन्हीं डॉटेड पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये राइबोसोम बेसिकली कहां से निकलता है? तो ये राइबोसोम न्यूक्लियस से बनता है, याद रखिए। तो राइबोसोम के बारे में इंपॉर्टेंट, हम जबरदस्ती नहीं पढ़ेंगे कि बहुत कुछ जबरदस्ती पूरा डिटेल पढ़ दें, नहीं। हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइबोसोम की खोज की थी पैलेडे ने, बहुत आता है। दूसरा, राइबोसोम जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, यानी पूरी कोशिका का सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो क्या है? राइबोसोम। ठीक। राइबोसोम इतना छोटा है कि इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से आप देख सकते हैं। ठीक। और राइबोसोम का जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं पॉलीसोम। मतलब कई सारे अगर राइबोसोम मिल जाएं तो उसके गुच्छे को बोलते हैं पॉलीसोम। बनता कहां पे है? यह केंद्रक के केंद्रिका में बनता है, यानी इट फॉर्म्स इन न्यूक्लियोलस। देखिए ये नाभिक है, ये आपको क्या दिख रहा है? नाभिक। इस नाभिक के अंदर भी ये गोल वाला है जिसको बोलते हैं, ये पूरा है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो गोल वाला दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस। तो नाभिक के अंदर भी जो एक और गोला सा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस में बनता है राइबोसोम, और यहां से निकल के बाहर आता है और पूरे साइटोप्लाज्म में भर जाता है। ठीक। आरएनए और प्रोटीन से बना होता है साइटो में, याद रखिएगा ये जो राइबोसोम है ये आरएनए और प्रोटीन से बना रहता है। और कोशिका में सबसे ज्यादा प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका यानी सेल में सबसे ज्यादा प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। इसी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई राइबोसोम के लिए। अब मैं आपको बता दूं, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है, सबसे पहली बात तो कोशिका का सबसे छोटा ऑर्गेनल है राइबोसोम। और ये इतना छोटा है, और सबसे जरूरी बात, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। एक और खास बात, ये जो राइबोसोम होता है ये मेम्ब्रेनलेस, इसके बाहर कोई जाली या कोई लेयर नहीं होती, ये खुला ऐसे ही रहता है, याद रखिए। ठीक। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है। इसका दूसरा नाम है पैलेडे ग्रेन्युल्स। चूंकि पैलेडे ने इसको खोज की थी तो पैलेडे ग्रेन्युल्स भी इसको कहते हैं। ये कहां बनता है? न्यूक्लियस के अंदर। किस में बनता है? न्यूक्लियोलस में। देखिए जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मैं आपको अभी फिर से दिखा दे रहा हूं, न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उसी में बनता है ये क्या? उसी के अंदर ये बनता है क्या? उसका नाम है राइबोसोम। ठीक। तो अब मैं आपको एक मिनट में दिखा दूं कि न्यूक्लियस के अंदर बनता है क्या? राइबोसोम। ये देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो पीला वाला है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। राइबोसोम में इससे ज्यादा प्रश्न आज तक ना आया है ना कभी आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।